तो वही आज का सवाल देखो। तो वही आज का सवाल लिया हमने यो। अब आप बहुत से बच्चे इन शिक्षक को जानते होंगे, अच्छा पढ़ाते होंगे। तो वही ये अब अपने चैनल पर रोज़ एक सवाल देते हैं करने खातिर बच्चों के। तो ये सवाल वहाँ से उठा रहा है भाई। तो देखो सवाल में क्या दिया। सवाल में दिया कि किसी ऋण को 44,100 की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस करना यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है तो भुगतान किया गया कुल ब्याज कितना। तो भाई सवाल है यो आपका CI का, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जिन बच्चों ने पहले पढ़ रखा है तो उसे पता है कि सवाल क्या था। तो ये सवाल भाई चलो मैं से कराऊंगा। अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे और सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले सवाल को कर दो छोटा। तो सवाल कर दिया भाई छोटा और यहाँ लगा दिया। तो भाई देख उसका करने का तरीका क्या है। तो इसने पूछा है कि ब्याज कितना। तो सबसे पहले भाई इस 5% की फ्रैक्शन बनाओ, कितनी बनेगी। इसकी बन जाएगी 1/20। चलो अब इसकी फ्रैक्शन कितनी बनेगी 1/20। तो भाई अब पहले साल की बात होगी या होगी दूसरे साल की, क्योंकि 2 साल के लिए दे रखा है। तो पहले साल का जो प्रिंसिपल होगा वो 20 रहा होगा। इसे यहाँ को लिख लो भाई थोड़ा सा करके, क्योंकि सवाल जमा घेरा हुआ है। तो भाई पहला साल होगा, ये होगा दूसरा साल। तो इसका प्रिंसिपल होगा यानी मूलधन, ये होगा मिश्र धन यानी कि अमाउंट। तो भाई अगर पहला आपका प्रिंसिपल 20 था तो इस पर एक ब्याज ले लिया आपका तो इस पर एक ब्याज लिया कितना होगा 21। तो यह तो होगी पहले साल की बात। अब दूसरे साल में लेंगे तो कितना हो जाएगा यो, तो ये हो जाएगा 400। इस पर ब्याज लेंगे 1 का तो कितना हो जाएगा 441। तो भाई अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि 441 कैसे आया। तो भाई जो 20 है जो 21 है ये तो होगा इसका पहले साल का। और जब दूसरे साल में करेंगे तो दूसरा साल का इसका स्क्वायर होगा। तो ये कितना हो जाएगा 400, यानी कि दूसरे साल 400 से हो गया होगा 441। तो ये ब्याज है। चलो अब इसका सबसे बड़ा तरीका ये होगा कि भाई 441 की किस्त है। तो अगर यहाँ से 441 की किस्त है तो यहाँ भी कर लो। तो यहाँ 21 के साथ गुणा करनी पड़ेगी। अगर यहाँ 21 के साथ गुणा करी तो यहाँ भी करनी पड़ेगी। अब बराबर कर लिए तो यहाँ कितना बढ़ेगा भाई। तो यहाँ बढ़ेगा आपका 420। ये कितना बढ़ेगा 441, यानी किस्त तो कितने की इसकी 441 रुपये किस्त देनी। अब इसके अकॉर्डिंग तो जोड़ लो भाई, ये कितना होगा 820। ये कितना होगा 882। तो ये बताओ कि इस पे ब्याज कितना लगा है। तो ब्याज लगा है भाई इस पर आपका ब्याज लग गया 62 रुपये का। तो वही अब किस्त कितने रुपए की है। तो किस्त है आपकी 44,100 रुपये की, यानी कि इस एक किस्त की वैल्यू क्या दे रखी है ना 44,100 रुपये। तो क्या गुना ज़्यादा है इस तक, तो ये इससे 100 गुना ज़्यादा है भाई, यानी कि 100 टाइम ज़्यादा है इस तक। तो इसने पूछा है कि कुल ब्याज कितना। तो 100 की गुणा यहाँ कर दो तो कुल ब्याज कितना आ जाएगा इसका 6200 रुपये। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा भाई C। तो भाई इस प्रकार करने ये सवाल जितने भी इसमें आओगे ये भाई इसमें CI वाले चैप्टर में आपके किस्त वाले सवाल आए। और ज़्यादातर सवाल ये देखने को मिले पेपरों में
ठीक है भाई, अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा तो वीडियो लाइक करके जाइए भाई, और आपका अपना चैनल है सपोर्ट कर दो बिल्कुल पूरा। तो ठीक है भाई, अब करेंगे हम अपना जो कल सवाल आने वाला उसको।